एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं सॉइल पोल्यूशन के बारे में। और इस वीडियो लेसन में हम जानेंगे ये जो सॉइल पोल्यूशन है ये क्या होता है, और साथ ही साथ हम सॉइल पोल्यूशन के कॉजेज या सोर्सेज के बारे में भी समझेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे सॉइल पोल्यूशन के क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारी इन्वायरमेंट पे, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे ये जो सॉइल पोल्यूशन है इसे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये जो सॉइल पोल्यूशन है ये क्या होता है। तो ये जो सॉइल पोल्यूशन है इसमें क्या होता है कि ये जो हमारी सॉइल है उसमें जब भी कोई ऐसे सब्सटेंसेस ऐड हो जाते हैं जिनकी वजह से हमारी सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पर बुरा प्रभाव पड़ता है और हमारी सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, उस प्रोसेस को हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। तो ये जो सॉइल पोल्यूशन है ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी हो सकता है और नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से भी हो सकता है। तो कुल मिला के जो सॉइल पोल्यूशन है वो हमारी सॉइल का कंटेमिनेशन है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर हार्मफुल इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो ये जो सॉइल को पोल्यूट करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं सॉइल पोल्यूटेंट्स। और कोई भी सब्सटेंस जो हमारी सॉइल की क्वालिटी को, टेक्सचर को, मिनरल कंटेंट को डिटीरिएट करता है तो उस सब्सटेंस को हम कहते हैं कि वो सॉइल पोल्यूटेंट है। और ये जो सॉइल पोल्यूटेंट्स हैं ये हमारी सॉइल के बीच रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर का जो बायोलॉजिकल बैलेंस है, सॉइल और ऑर्गेनिजम्स के बीच का जो बायोलॉजिकल बैलेंस है उसे भी जो है ये जो सॉइल पोल्यूशन है वो डिस्टर्ब कर देता है। और काफ़ी सारे ये जो सॉइल पोल्यूटेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि परसिस्टेंट टॉक्सिक कंपाउंड्स हो गए, केमिकल्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हो गए जिन्हें हम रेडियो न्यूक्लाइड्स भी कहते हैं, और डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हो गए, सॉलिड वेस्ट हो गया जैसे गार्बेज वगैरह हो गया, लीचेट्स हो गए जो कि हमारी डंपिंग साइट से जो है वेस्ट वाटर जो निकलता है और सॉइल को पोल्यूट करता है। तो ये सब जो है पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। तो ये तो था सॉइल पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूटेंट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं सोर्सेज, यानी कहाँ कहाँ से जो है क्या जो सॉइल पोल्यूशन है होता है, कौन से सोर्सेज के थ्रू जो है सॉइल पोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले जो मेजर कॉज है हमारी सॉइल पोल्यूशन का वो है हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ठीक है। और ये जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है इसमें हम इसको ये इंडस्ट्रियल वेस्ट की कैटेगरी भी कह सकते हैं। और ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट की कैटेगरी है, जैसे कि हमारा जो प्रेजेंट इरा है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इरा चल रहा है, तो इसमें ये जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं इनकी वजह से जो सॉइल पोल्यूशन हो रहा है ये वो एक मेजर प्रॉब्लम बन चुका है। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि हमारी सॉइल पोल्यूशन का सोर्स का काम करती हैं, जैसे कि हमारी पल्प और पेपर मिल्स हो गई, हमारी केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हो गई, हमारी ऑयल रिफाइनरीज हो गई, शुगर फैक्ट्रीज हो गई, टेनरीज हो गई, टेक्सटाइल्स हो गई, स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, डिस्टिलरीज हो गई, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हो गई, पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्री हो गई, कोल इंडस्ट्री हो गई, मिनरल माइनिंग इंडस्ट्रीज हो गई, ड्रग्स इंडस्ट्रीज हो गई, ग्लास इंडस्ट्रीज हो गई, सीमेंट, पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। तो जितनी भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो हमारी सॉइल को पोल्यूट करती हैं। तो बात करें जैसे कि कुछ खास खास इंडस्ट्रीज की, जैसे पेपर एंड पल्प मिल्स होती हैं, इनमें से जो है जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो जैसे कि डाईऑक्सिन्स हो गए, फ्यूरॉन्स हो गए और एल्डिहाइड्स जैसे जो हमारे पोल्यूटेंट्स हैं वो हमारी जो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज से जो है वो निकलते हैं। और बात करें जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स जो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, उनसे भी काफ़ी सारे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, जैसे कि अमोनिया हो गया, फॉस्फोरस हो गया, उसके बाद हैवी मेटल्स बहुत सारे जैसे कि कैडमियम हो गया। तो ये सब पोल्यूटेंट्स जो हैं हमारी केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज से निकलते हैं। और हमारे ऑयल रिफाइनरीज से भी जो रेजिड्यूज निकलते हैं वो भी हमारी सॉइल को पोल्यूट करते हैं। और काफ़ी सारे जो केमिकल्स हैं जैसे गैसेज हो गई, जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, और काफ़ी सारा पार्टिकुलेट मैटर जो है हमारी ऑयल रिफाइनरीज से निकलता है। तो ये सब जो है हमारी सॉइल को पोल्यूट करने का काम करते हैं। उसके बाद जैसे कि हम टैनरीज की बात करें तो टैनरीज से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो सब जो है हमारी सॉइल को जो है वो पोल्यूट करता है। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज जो है एक बहुत मेजर प्रॉब्लम बनती जा रही हैं हमारी सॉइल के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज किस तरह से हमारी सॉइल को पोल्यूट करती हैं। तो हमारी जो मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो भी हमारी सॉइल को बहुत ज़्यादा हद तक जो है पोल्यूट कर रही हैं, हमारी सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड कर रही हैं। जैसे कि आजकल एग्रो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसमें और फर्टिलाइजर्स जो हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लार्ज क्वांटिटीज़ में
फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, पेस्टिसाइड्स लार्ज क्वांटिटी में यूज़ होते हैं, हर्बिसाइड्स यूज़ होते हैं, वीडीसाइड्स यूज़ होते हैं। तो ये जो केमिकल्स जो हम सॉइल में क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, इनमें से काफ़ी सारे जो केमिकल्स हैं वो निकलते हैं और हमारी सॉइल में ऐड हो जाते हैं और अल्टीमेटली सॉइल से जो है प्लांट्स में चले जाते हैं, और प्लांट से जब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर आते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को जो है क्रिएट कर देते हैं। तो ये काफ़ी सारे पोल्यूटेंट हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से जो ऐड होते हैं, जैसे कि डीडीटी हो गया, लिंडेन हो गया, हेप्टाक्लोर हो गया, एंडोसल्फान हो गया, पीसीबीज यानी कि पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स हो गया। तो ये सारे केमिकल्स जो हैं अल्टीमेटली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में चले जाते हैं थ्रू द सॉइल वाया प्लांट्स, तो और उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है हमारी सॉइल की क्वालिटी को जो है वो डिग्रेड कर रही हैं। और काफ़ी सारे जो हमारे जैसे फार्म वेस्ट हो गए, डेब्री हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, ये भी अल्टीमेटली सॉइल पोल्यूशन की वजह से ही हो रहा है। तो ये सॉइल पोल्यूशन की वजह से हो रहा है और इसी से जो है हमारी सॉइल जो है वो जो है डिटीरिएट या डिग्रेड होती जा रही है। और जो हम एक्सेसिव जो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं उसकी वजह से ये जो केमिकल्स हैं डीडीटी, लिंडेन, एंडोसल्फान, हेप्टाक्लोर वगैरह, ये सब हमारी सॉइल के अंदर या सॉइल के अंदर जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें ये जो है एक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो इस तरह से जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो हैं हमारी सॉइल की क्वालिटी को जो है डिग्रेड करती है, हमारी सॉइल पोल्यूशन करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है अर्बन वेस्ट। तो अब अर्बन वेस्ट की बात करें तो अर्बन वेस्ट में जो है काफ़ी सारे कमर्शियल वेस्ट भी आते हैं और डोमेस्टिक वेस्ट भी आते हैं, जिसमें हम ड्राइड स्लज भी होता है और सीवेज भी जो होता है, ये जो है हमारी सॉइल पोल्यूशन का जो है कारण बनते हैं। और ये जो हमारे अर्बन सॉलिड वेस्ट हैं उसे हम रिफ्यूज़ भी कहते हैं। और ये जो रिफ्यूज़ है इसमें काफ़ी सारा गार्बेज और बहुत सारे मटेरियल्स जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ग्लासेस हो गए, मेटालिक कैन्स हो गए, फाइबर्स हो गए, पेपर मिल्स हो गई, रबर्स हो गए, स्ट्रीट स्वीपिंग्स यानी जो सफाई वगैरह में गंद निकलता है स्ट्रीट्स के अंदर से वो हो गया, फ्यूल रेजिड्यूज़ हो गए, हमारे लीव्स हो गए, कंटेनर्स हो गए, जो हमारे पुराने अबेंडोन्ड व्हीकल्स होते हैं जो वो सब हो गए, और काफ़ी सारे जो डिस्कार्डेड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो सब जो है हमारे जो अर्बन वेस्ट में आते हैं। तो जब ये सॉइल के ऊपर अल्टीमेटली जाते हैं तो सॉइल में फेंक दिए जाते हैं तो हमारी सॉइल जो है पल्यूट हो जाती है। आप इस पिक्चर में ही देख सकते हैं कितना सारा गार्बेज जो है सॉइल के ऊपर पड़ा है। तो इससे क्या हुआ, हमारी सॉइल अल्टीमेटली पल्यूट हो जाती है। तो ये जो अर्बन डोमेस्टिक वेस्ट हैं इनको डिस्पोज ऑफ भी किया जाता है, लेकिन फिर भी स्टिल ये हमारी सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है ईजिली डिग्रेड नहीं होते हैं। जैसे कि आपको पता ही है प्लास्टिक वेस्ट वगैरह जो हैं ये ईजिली डिग्रेड नहीं होते, ये काफ़ी सालों तक जो है हमारी सॉइल के अंदर रहते हैं। तो इससे हमारी सॉइल जो है पल्यूट होती है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं माइनिंग एक्टिविटीज़ की, यानी कि माइनिंग एक्टिविटीज़ किस तरह से हमारी सॉइल को पल्यूट करती हैं। तो मैक्सिमम जो हमारी सॉइल पल्यूट होती है वो हमारी सॉइल सरफेस माइनिंग जो होती है उसकी वजह से होती है। यानी अगर कोई भी और जो है सॉइल के ज़्यादा डीप नहीं है, ऊपर ऊपर है उस, तो ऐसी माइनिंग में जो सरफेस माइनिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि हमारी जो सॉइल है बहुत ज़्यादा पल्यूट होती है। क्योंकि देखिए जो सरफेस माइनिंग में क्या होता है, ऊपर से पूरे के पूरे फॉरेस्ट जो है क्लियर करने पड़ते हैं, और फॉरेस्ट क्लियर करने की वजह से अल्टीमेटली वहाँ के वाइल्ड लाइफ जो है उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। और जब ये माइन बनाई जाती है तो काफ़ी सारे पेड़ काटने पड़ते हैं, ऊपर वाली टॉप सॉइल रिमूव करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी सॉइल पोल्यूशन भी देखने को मिलती है। और इन माइनिंग की वजह से जो है सॉइल इरोजन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड जो है एग्रीकल्चर लैंड के अंडर कोई मिनरल मिल जाता है तो जब फिर वो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस तरह से हमारी सॉइल जो है पल्यूट हो जाती है। और जिस जगह पे माइनिंग की जाती है अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो तो जब उस माइन के बीच से जो वाटर जो बहकर जाता है हमारी नॉर्मल सॉइल के ऊपर, तो उससे भी जो उस वाटर में जो है काफ़ी सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि हमारी सॉइल को पल्यूट कर देते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन। जो डिफॉरेस्टेशन है किस तरह से हमारी जो सॉइल पोल्यूशन है उसमें रोल
प्ले करता है। तो जैसे कि हमारे फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, हमें पता है कि ये जो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स हैं ये एक्सीलेंट बाइंडिंग मटेरियल का काम करते हैं, यानी हमारी सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं के साथ, और हमारी सॉइल को हेल्दी रखने में भी जो है प्लांट्स और ग्रासलैंड, फॉरेस्ट वगैरह, ट्रीज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर ये डिफॉरेस्टेशन ही हो जाएगी तो हमारी सॉइल की जो टॉप फर्टाइल लेयर है वो बह जाती है, और इससे हमारी जो सॉइल है जो डिग्रेड हो जाती है, ठीक है, और हमारी सॉइल की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है, और हमारी सॉइल जो है जो बैरन होने के चांसेस बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं किस तरह से रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स जो हैं वो हमारी सॉइल को पोल्यूट करते हैं। तो हमें पता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज कहाँ से होते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ज़्यादातर हमारी जो न्यूक्लियर टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज होती हैं, जहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं, हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि न्यूक्लियर मटेरियल के साथ डील करती हैं, वहाँ से क्या होता है काफ़ी सारी न्यूक्लियर डस्ट निकलती है और काफ़ी सारा रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है, जो कि अल्टीमेटली जैसे रेडियो एक्टिव डस्ट निकल गई या रेडियो एक्टिव ऐश कोई ऐश है वो अल्टीमेटली सॉइल के ऊपर जो है सेटल हो जाती है, और ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ये हमारी सॉइल में पेनिट्रेट कर जाते हैं और हमारी सॉइल के बीच इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कि एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जब ये रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं, आपको पता है रेडियो न्यूक्लियाइड्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली जो है रेडिएशंस जो हैं वो एमिट करते रहते हैं, मेजरली गामा रेज जो हैं वो एमिट होती रहती हैं। तो जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है उसमें काफ़ी सारे रेडियो न्यूक्लियाइड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा स्ट्रोंशियम 90 हो गया, सीजियम 137 हो गया, आयोडीन 129 हो गया, बेरियम 140 हो गया, जो आयरन के आइसोटोप्स हैं वो हो गए। और ये जो है ये हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, और ये इससे और अल्टीमेटली ये जो है हमारी सॉइल को भी, जब सॉइल के ऊपर डिपॉजिट होंगे तो हमारी सॉइल पोल्यूट होगी, है ना। और फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जैसे कि स्ट्रोंशियम जब हमारी सॉइल के ऊपर डिपॉजिट होता है उसके बाद अल्टीमेटली अगर हमारे ह्यूमंस या एनिमल्स के बॉडी के अंदर ये स्ट्रोंशियम चला जाए तो इससे क्या होता है कि जो स्ट्रोंशियम है ये हमारी बोन्स में कैल्शियम के साथ कंपीट करता है, और कैल्शियम की जगह स्ट्रोंशियम जो है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स जो है बहुत कमज़ोर, ब्रिटल हो जाती हैं, और उसमें काफ़ी सारे और वो ईजिली फ्रैक्चर भी हो सकती हैं। तो ये जो है रेडियो न्यूक्लियाइड्स हमारी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं, और ये जो रेडियो न्यूक्लियाइड्स होते हैं ये काफ़ी सालों तक जो है डिके नहीं होते हैं और कॉन्टीन्यूसली रेडिएशंस जो हैं वो एमिट करते रहते हैं, जो कि हमारी और एनिमल्स की जो है बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो इस तरह से रेडियो न्यूक्लियाइड जो है हमारी सॉइल को पोल्यूट करते हैं। और जनरली जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो रेडियो न्यूक्लियाइड जब सॉइल में डिपॉजिट होते हैं तो ये जनरली गामा रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लास्ट जो हमने सोर्स है हमारा सॉइल पोल्यूशन का, वो है बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो काफ़ी सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गई। जब ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हम लोग करते हैं, हमारे जो या एनिमल्स जब एक्सक्रीट करते हैं, बर्ड्स जब एक्सक्रीट करते हैं, तो अल्टीमेटली जो उनका एक्सक्रीटा है वो सॉइल में आकर डिपॉजिट हो जाता है, और इस एक्सक्रीटा के अंदर बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, बहुत सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारी सॉइल को पोल्यूट करते हैं। तो इस तरह से बायोलॉजिकल एजेंट्स जो हैं जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह जो हैं वो हमारी सॉइल को पोल्यूट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन की। तो जो हमने सोर्सेज पढ़े हैं वो भी हम अपने टाइप्स में डाल सकते हैं, लेकिन मेजर जो है 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया सॉइल पोल्यूशन को, जैसे कि एग्रीकल्चरल सॉइल पोल्यूशन, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से एग्रीकल्चर के थ्रू सॉइल पोल्यूशन होता है। उसके बाद पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि टैनरीज हो गई, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हो गई, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज हो गई, किस तरह से हमारी सॉइल को डिग्रेड करते हैं। उसके बाद अर्बन एक्टिविटीज़ में मैंने आपको बताया कि अर्बन वेस्ट जो निकल के आता है वो किस तरह से सॉइल को पोल्यूट करता है। तो ये 3 मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन जो है वो देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं जो सॉइल पोल्यूशन है इसके क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, उनके ऊपर किस तरह से जो है नेगेटिव इफेक्ट्स जो है सॉइल पोल्यूशन करता है। तो ये जो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, क्योंकि अल्टीमेटली प्लांट्स ने जो है सॉइल के ऊपर ग्रो करना है। तो ये एग्रीकल्चर के ऊपर जो है सॉइल पोल्यूशन किस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, जैसे कि अगर सॉइल पोल्यूशन होगा तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। उसके बाद सॉइल के अंदर रहने वाले माइक्रो
ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो है सॉइल पोल्यूशन का बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन कम हो जाएगी और अल्टीमेटली जो जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर उनके ऊपर नेगेटिव, उनकी पॉपुलेशन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा तो अल्टीमेटली हमारी सॉइल की जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है उसके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन कम हो जाएगी, है ना। उसके बाद सॉइल पोल्यूशन से क्या होगा, प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से, ग्रासेस जो है सॉइल पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। उससे क्या होगा, हमारी सॉइल जो है इरोजन के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाएगी और हमारी सॉइल की ईजिली इरोजन हो जाएगी। उसके बाद हमारी जब अगर हमारी सॉइल का इरोजन होगा सॉइल पोल्यूशन की वजह से, तो अल्टीमेटली जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जब सॉइल की टॉप लेयर बह जाएगी, सॉइल इरोजन हो जाएगा, तो उससे हमारी सॉइल के जो न्यूट्रिएंट लॉस भी जो है वो देखने को मिलता है। तो उसके बाद क्रॉप यील्ड जो है वो भी कम देखने को मिलती है, क्योंकि सॉइल इरोजन की वजह से हमारी सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बह चुके हैं, है ना। उसके बाद एक्सेस फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करने से, एक्सेस जो हम इरिगेशन वगैरह करते हैं उससे भी हमारी सॉइल जो है, सॉइल की सैलिनिटी जो है बढ़ जाती है। पॉल्यूटेंट ऐड करने से भी हमारी सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाती है, जिससे जो है हमारी प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। उसके बाद सॉइल पोल्यूशन से क्या हो रहा था, हमारी सॉइल इरोजन हो रहा है। सॉइल इरोजन होगा तो अल्टीमेटली काफ़ी सारे जो टैंक्स वगैरह हैं, रिजर्वायर जैसे पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह हैं, इनमें जो जब सॉइल इरोजन से मिट्टी बहकर जाएगी तो ये जाके अल्टीमेटली वाटर बॉडीज़ में डिपॉजिट होगी और जो वाटर बॉडीज़ हैं वो भी जो है क्या होगा, एक्सटिंक्ट ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। उनका जो वाटर कंटेंट है उसमें कम होता जाएगा, क्योंकि उसमें सॉइल डिपॉजिट होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो सॉइल पोल्यूशन है हमारी हेल्थ पे किस तरह से, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्थ पे किस तरह से इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि काफ़ी सारे रेडियो न्यूक्लियाइड्स, काफ़ी सारे हार्मफुल केमिकल्स जैसे डाइऑक्सिन, फ्यूरॉन्स, एल्डिहाइड्स, एसिटिक एसिड्स वगैरह, अमोनिया, फास्फोरस, हैवी मेटल्स, मर्करी वगैरह, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर्स वगैरह जो हैं वो हमारी सॉइल में ऐड होते जा रहे हैं। तो ये हमारे अल्टीमेटली हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी हेल्थ पर जो है नेगेटिव इफेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब सॉइल से ये जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं पानी में या वाटर टेबल में एंटर हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली जब इस वाटर को लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करेंगे तो उनकी हेल्थ पे भी नेगेटिव इफेक्ट जो है पड़ेगा। उसके बाद बायोमैग्निफिकेशन जो है, बायोमैग्निफिकेशन में क्या होगा कि ये जो टॉक्सिक कंपाउंड हैं ये बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होते जाएंगे और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इकट्ठे होते जाएंगे और अल्टीमेटली उनके जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो बॉडी में हो रहे हैं उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट करेंगे, उनकी रिप्रोडक्शन पे नेगेटिव इफेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने वल्चर्स वगैरह के बारे में पढ़ा ही होगा आपने कि उनकी जो पॉपुलेशन है किस तरह से डिप्लीट हो रही है डीडीटी की वजह से। तो इस तरह से जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो बॉडी में इकट्ठे होते जाते हैं और वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाते हैं और अल्टीमेटली पॉपुलेशन डिक्लाइन हो देखने को मिलता है। तो उसके बाद जो पोल्यूटेंट गैसेस जो रिलीज़ होती हैं हमारी, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह मैंने अभी आपको बताया, तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैसेस वगैरह, तो ये जो हैं ये भी पोल्यूटेंट गैसेस होती हैं, ये हमारी नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। उसके बाद रेडियो एक्टिव रेज, जैसे मैंने कहा मेनली गामा रेज जो हैं वो एमिट होती हैं, और भी रेज हैं जो अल्फ़ा बीटा गामा, ये जो रेज हैं ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्थ पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन, यानी सॉइल पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो एफॉरेस्टेशन करके हम सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो बैरन एरियाज़ हैं वहाँ पे हम उनके ऊपर प्लांट्स ग्रो करें और जंगल्स ग्रो करें, है ना, फॉरेस्ट ग्रो करें, ट्रीज़ ग्रो करें, तो जो है सॉइल पोल्यूशन को रोका जा सकता है। तो रिफॉरेस्टेशन किस जगह से, अगर डिफॉरेस्टेशन हुई है, पेड़ काट दिए गए, वहाँ पे दोबारा से हम जंगल लगा के जो है सॉइल पोल्यूशन को रोक सकते हैं, क्योंकि जो फॉरेस्ट हैं वो भी रिसाइकलिंग में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद जो हमारी टॉप फर्टाइल सॉइल है उसे हम इरोजन से बचाएं तो भी, या फिर उसे पोल्यूट होने से बचाएंगे तभी जो है सॉइल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं हम। उसके बाद काफ़ी सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो हम यूज़ करते हैं उनका हम यूज़ बिल्कुल ख़त्म तो हम कर नहीं सकते, लेकिन क्या है ऑप्टिमल यूज़ हम उनका करें, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज़ करें। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड वाली स्कीम चलाई है, तो हम अपनी सॉइल के बीच किन न्यूट्रिएंट्स की कमी है उनके बारे में जान सकते हैं और कितनी न्यूट्रिएंट्स, कितनी क्वांटिटी में हमें न्यूट्रिएंट्स जो है अपनी सॉइल को प्रोवाइड करने हैं वो भी हम जान सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का ऑप्टिमम यूज़ करें, अगर समझदारी से यूज़ करें, एक्सेस में यूज़ ना करें, तो हम सॉइल पोल्यूशन को रोक सकते हैं।
हैं। उसी तरह से हम बायो पेस्टिसाइड्स और बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, यानी नेचुरली जो हमारा मैन्योर्स वगैरह हैं, या हम नेचुरल जो इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं वो यूज़ करते हैं हम वीड्स वगैरह को ख़त्म करने के लिए, तो हम उनका यूज़ कर सकते हैं, तो हम सॉइल पोल्यूशन को उससे हम रोक सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग करें हम, जो हम बायो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स की हमने बात की, इनका अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इनका यूज़ कम करें, तो हम सॉइल पोल्यूशन को रोक सकते हैं। उसके बाद 4 Rs, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम 4 Rs का अगर यूज़ करें, यानी रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, ये 4 स्टेप्स हैं, इनका अगर हम यूज़ करें तो इनको अपनी लाइफ में अपनाएं तो हम सॉइल पोल्यूशन को रोक सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ लेते हैं जो सॉइल को पोल्यूट करती है, अगर हम उसको लेने से ही रिफ्यूज़ कर दें, हम उसको लेना, तो क्या होगा कि हमारी सॉइल पोल्यूशन कम होगी। उसके बाद अगर हम कोई पोल्यूटेंट यूज़ कर रहे हैं उसका हम यूज़ ही कम करें तो हमारी सॉइल जो है कम पोल्यूट होगी, है ना। और अगर हम किसी चीज़ को रीयूज़ कर सकते हैं, तो हम अगर रीयूजेबल चीज़ों का इस्तेमाल करें तो हमारी सॉइल कम पोल्यूट होगी, क्योंकि अगर सिंगल यूज़ हम, जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं तो वो हमारी सॉइल में ऐड होता है और हमारी सॉइल को पोल्यूट करता है, इसलिए हम रीयूजेबल चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करें। उसके बाद कोशिश करें रिसाइकलेबल चीज़ें, यानी रिसाइकल जो कि दोबारा से दोबारा उनको रीन्यू करके यूज़ कर सकते हैं, हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें तो भी हम सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि बायोलॉजिकल, जैसे आपको मैंने बताया था कि किसी इंसेक्ट का यूज़ करें जो कि हमारी दूसरे पेस्ट को कंट्रोल करे, तो उससे भी हम जो है उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। तो हम अगर बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड को यूज़ करें तो हम जो है केमिकल पेस्टिसाइड्स जो हैं उनका यूज़ जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं और अपनी सॉइल पोल्यूशन को रोक सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल्ड ग्रेजिंग करें हम, अगर हम ओवर ग्रेजिंग को रोक दें तो हम सॉइल को जो है इरोजन, सॉइल का इरोजन होने से रोक सकते हैं और सॉइल को ख़राब होने से रोक सकते हैं, है ना। उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उनको अगर हम प्रॉपरली, जब हम सॉइल में डिस्पोज करना है उससे पहले हम प्रॉपरली उनका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड से उनको प्रॉपरली ट्रीट करके फिर जाकर हम डंप करें तो हम जो है सॉइल को पोल्यूट होने से रोक सकते हैं। उसके बाद हम माइनिंग टेक्निक से, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सरफेस माइनिंग में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, फॉरेस्ट की सॉइल्स बहुत ज़्यादा पोल्यूट होती हैं, तो इन सब एक्टिविटीज़ को हम अगर कुछ नई इम्प्रूव्ड टेक्निक्स यूज़ करें जिनसे हम जो है हमारी माइन डस्ट कम से कम पैदा हो और हमारी अल्टीमेटली हमारी सॉइल क्या होगी, कम पोल्यूट होगी, या सॉइल हमारी पोल्यूशन होने से रुक जाएगी, है ना। उसके बाद जो हम सॉलिड वेस्ट जो डंप करते हैं सॉइल में उसका हम ट्रीटमेंट करें, हम पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, तो सॉलिड वेस्ट का पहले ट्रीटमेंट करके फिर हम डिपॉजिट करें तो हम जो है सॉइल पोल्यूशन को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। उसके बाद जो हम डंपिंग ग्राउंड्स, हम जो गार्बेज वगैरह या वेस्ट मटेरियल जो है डंप कर देते हैं किसी भी जगह पे, ऐसा ना करके अगर हम किसी कोई भी ऐसा एरिया जो कि अनफिट है, जो बेकार पड़ा हुआ है, जिसमें जिसका कोई यूज़ नहीं है, उस एरिया में अगर हम जो है अपना जो मटेरियल है, गार्बेजेस वगैरह हैं, डिस्कार्डेड मटेरियल जाके डंप करें तो हम जो एग्रीकल्चर लैंड, जो हमारी प्रोडक्टिव लैंड है, उसको हम बचा सकते हैं। उसके बाद हम जो वेस्ट, जो कंस्ट्रक्शन एरियाज़ वगैरह में वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम उसको कम करें तो वेस्ट मिनिमाइजेशन करें, वेस्ट को कम से कम पैदा करें तो हम सॉइल की पोल्यूशन को रोक सकते हैं। तो ये सब था सॉइल पोल्यूशन के बारे में। तो होप आप सबको ये सॉइल पोल्यूशन के बारे में समझ आया होगा।